फकीर की जिंदगी दो हिस्सों में बटी है, एक उसकी अपनी जात है और दूसरा उसका इल्मी जिंदगी है उसकी। जहां तक उसकी अपनी जात की बात है तो कोई भी शायख अपने किसी शागिर्द से तो क्या दुश्मन से भी नाराज नहीं होता। उसका दिल साफ रहता है आईने की तरह। अगर आईने की तरह साफ नहीं होगा उसका दिल तो वहां रब रह ही नहीं सकता, क्योंकि रब रहता ही सिर्फ वहां है जो पाकीज़ा जगह है। ना किसी के लिए कोई दुश्मनी, ना किसी का कोई कीना, ना किसी की कही हुई कोई बात, कुछ नहीं होती वहां, साफ आईने की तरह। ये उसकी जात की हद तक है। लेकिन जहां तक इल्म से मुतालिक उसकी जिंदगी है, उस पे उसके यहाँ लिहाज नहीं है कोई। जहां किसी से गलती होगी या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होगी, वो फौरी तौर पर उसे पॉइंट आउट कर देगा। अपने आप को वो ट्रेन करता है कि किसी से अगर कोई कोताही हो जाए तो कोताही होने से पहले ही उसे माफ कर दे। तो उसके दिमाग में एक अच्छी ट्रेनिंग ये हुई होती है कि वो हर एक को ये कहता है कि ये भी मेरी तरह का इंसान है, इससे भी कोताही हो गई तो क्या हुआ, इंसान है, गलती हो जाती, कोई बात नहीं। तो नोटिस नहीं करता किसी की कोताही को, जहां तक उसकी अपनी जात की बात है, जाती जिंदगी की बात है। लेकिन इनडिसिप्लिन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता वो, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। तो अपने शागिर्द को भी चाहता है कि वो एक मकाम पर चला जाए, जहां तक उसकी परवाज है वहां तक जाए वो। तो वहां तक जाने के लिए जरूरी यह है कि वो अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन कर ले, अपने अंदर जहां तक ह्यूमनली पॉसिबल है वहां तक परफेक्शन ले आए। ह्यूमनली पॉसिबल लिमिट्स। टोटल परफेक्शन इंसान में नहीं आएगी कि वो खता का पुतला है, लेकिन इंसानी हद तक जहां तक मुमकिन है वो अपने शागिर्द को परफेक्शनिस्ट देखना चाहेगा। उसको परफेक्शन के उस दर्जे पर ले जाने के लिए वो उस पर सख्ती करेगा, बहुत बदलिहाज हो जाएगा, पॉइंट आउट करता हुआ सख्ती के साथ पॉइंट आउट करेगा चीजों को। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि शागिर्द की किसी गलती से शेख के दिल में नाराजगी पैदा होगी।